कंबल मामले को लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे रुख करेंगे। अरे यार चुप हो जाओ भाई, दोबारा से मैं कर रहा हूँ। पीछे 3, 2, 3 सर 1 रोल। आज हमने सुबह पीसी कर ली थी, इसलिए शाम को पीसी की आवश्यकता नहीं थी, किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। मच्छर चला गया, पानी मच्छर चला गया, अब ठीक है। पहली बात उन्होंने कहा कि जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:38 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए, और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए, और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं। और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सभी पक्षकारों को सूचित करता हूं कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए। सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी, और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी। इस प्रति के क्रम में ही जो अभी मैंने बोला, 23 तारीख को जैसे जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी, 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने एसडीएम और सीओ को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो जो पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे हमें सूचना नहीं दी, और इसी के साथ दूसरी बात भी थी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। और यही कॉपी अगले दिन सुबह जो उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई, वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बोली, वो उन्होंने बोली कि कोर्ट का ऑर्डर 4 बजे का है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कोर्ट का ऑर्डर 2:38 का है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद किसी आदेश का अनुपालन नहीं हो सकता, जबकि हम 5 से 5:30 के बीच जामा मस्जिद की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इसके बाद
उन्होंने कुछ बातें बोली जो कप्तान साहब भी जवाब देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। इसके बाद जो आगे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने। फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट, और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई, पूर्ण रूप से वो यानी उनको जितनी चाहिए थी उतनी हो गई, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी और वीडियोग्राफी करें, लेकिन उसमें पुनः पानी भरने लग गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितना भी जिलाधिकारी के द्वारा जो सर्वे की अनुमति दी गई थी वो गलत है, जबकि सर्वे की अनुमति मैंने दी ही नहीं। उन्होंने ये 3-4 बार बोला है उस पूरे बयानात के अंदर। आगे उन्होंने बोला कि हाँ, मैं रात भर जगा रहा क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी और मेरे को किसी भी चीज के बारे में कोई पता नहीं था। आप सोच के देखिए, यदि आप रात भर जगे रहे तो क्यों जगे रहे थे जब आपको पता नहीं था? इन्होंने पहले बोला मुझे पता नहीं था और मुझे रात भर तैयारी करनी थी, तो दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हैं। जब आपको 23 तारीख को शाम को सूचना मिल चुकी थी, इसीलिए आप पूरी रात जगे और आपने तैयारी की होगी। इसके बाद जो आगे की चीज है वो कप्तान साहब बताएंगे और प्रश्न होंगे तो हम लेंगे। वधु का पानी कितनी देर के लिए खाली रहता है? ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा। अभी जफर अली है, उनको अरेस्ट किया गया है। आप एक बार शांत रहिए पहले, उनकी बात कोई बात नहीं, ठीक है। ना ही जफर अली को किसी ने अरेस्ट किया है, ना ही जफर अली को किसी ने हिरासत में लिया है। जफर अली ने जो अपनी वार्ता की, वार्ता के क्रम में उनके द्वारा जो विरोधाभासी स्टेटमेंट दिए गए उससे के बारे में जानकारी करने के लिए उनको बुलाया गया है और उसी के बारे में जानकारी की जा रही है। ना ही उनको अरेस्ट किया है, ना ही उनको हिरासत में लिया है, ना ही इस प्रकार की कोई ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन वो एक पक्षकार हैं, उनको इस तरह घर से लाना जांच के लिए, तो क्या इससे पूरे प्रभावित तो नहीं होगा? उनको फोन किया, फोन करके बुलाया है, आए हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं, उनको कोई उठा के थोड़े लेके आया। अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है सर पूरे? तो पहले ये जफर जो इन्होंने एक बहुत ही भ्रामक बात बोली है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं सुना है कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और डीआईजी ने गोली चलाने के लिए आपस में डिस्कस किया था। पहली बात, डीआईजी महोदय यहाँ पे 11:15 से 11 बजे के बीच आए थे। मैं वहाँ पे 10 बजे से डटा हुआ था। डीएम साहब सर्वे ऊपर पूर्ण करा रहे थे, इनके साथ एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लोग थे। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीनों लोगों के, मैं एडीएम साहब के साथ घूम रहा था, हम कहीं भी किसी परिस्थिति में साथ में थे ही नहीं। तो इनके द्वारा ये इस तरीके की बात बताना कि मैंने 3 लोगों को एक स्कीम बनाते हुए सुना है और उसके बाद में, और अगर यहाँ होते तो मैं बताता स्वयं को। मैंने कहा कि आप जब 11 बजे आप नीचे आए हैं, वो अकेले आए थे, तब भी कोई नहीं था। उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए
और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे हैं, हो सकता है आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा हेलमेट भी दिलवाते हैं। उनको हेलमेट भी दिलवाया गया, उनको अकेले भेजा उस हुड़दंगी भीड़ के सामने, उन्होंने उनके ऊपर भी पत्थर चलाए। जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो तुरंत ऊपर वापस चले गए अपनी मस्जिद की तरफ, अपने घर की तरफ। तो उनके द्वारा ये इस तरीके की बात बता देना। इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा, लगभग 10:15 साढ़े 10 के बीच जब भीड़ अनकंट्रोल हो रही थी और एक्सटेंड हो रही थी, तब मैंने और कप्तान साहब ने ये निश्चय किया था कि जब डीआईजी सर आ चुके हैं 10:30 पौने 11, तब मैं डीआईजी सर के साथ रहूंगा और इनको एडीएम साथ, ताकि एक मजिस्ट्रेट साथ रहें। ये लोग एकता चौकी वाली गली की ओर निकल गए और हम जो एक रात की मस्जिद वाली रोड है उसके ऊपर हमने एरिया एक तरह से एरिया को पुनः अपने कब्जे में लिया, जो पहले जो बलवा कर रहे थे उन लोगों के कब्जे। जफर अली ने एक रुक और जाइए। आरोप अभी बीच में मैं आरोप पढ़ रहा हूँ ना भाई, आप हम सारे आरोप पढ़ रहे हैं भाई, इतनी जल्दी क्यों है आपको? बाद में इन्होंने ये भी बताया कि जनता के द्वारा कोई पत्थर जो है वो नहीं चलाया गया है, और जबकि सर्वे का पूर्ण होने के बाद खुद हेलमेट पहन के गए हैं। तो इसमें मैं फिर क्या ही इसमें डिफेंस दे सकता हूँ। हमने फुटेज भी जारी की है किस तरह से जो बलवाई थे उन्होंने कार को तोड़ा। इन्होंने बोला कि पुलिस ने गाड़ियों को तोड़ा है, तो पुलिस वाले पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वो भी मात्र 3 ही गाड़ी है वहाँ खड़ी है, बाकी जनता की गाड़ी है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो स्वयं के डिस्ट्रक्शन के लिए ही, जैसा जफर साहब ने बताया है, इससे ज्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, एक कंस्पिरेसी का एक स्वयं को पार्ट, हम उनको नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं अपने आप, अगर उनको इतने डाउट थे, क्वेश्चंस थे, इट शुड हैव कम यस्टरडे ओनली। कल ही उनको आके अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इश्यू हुआ उसके बाद में आके बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। या फिर जब उनको सर्वे के लिए बताया तब भी मीडिया थी। मीडिया हर समय अपना स्टेटमेंट वो कभी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब नहीं चूज किया। लेकिन आज जब कुछ लोगों के ऊपर FIR हुई है, अब जब उनको लग रहा है कि मेरी इमेज है वो खराब हो रही है, तो मैं आके पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बयान दूं, उससे मेरी इमेज ठीक हो जाएगी, उससे इमेज ठीक नहीं हो सकती है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी TSM, टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो SRP के जो RRF है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे, हम पुलिस, एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के MM के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अच्छा, पोस्टमार्टम में भी एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है। वैसे पोस्टमार्टम की कॉपी जो है, जो जिनके बच्चे या जिनके लोगों की परिजनों को है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी जो सत्यापित कॉपी है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, होना चाहिए। लेकिन ये किसी भी ऐसे समय पे दंगाई और पुलिस 100 से 150 मीटर की कम दूरी पे कभी भी कहीं पे नहीं थे। वो सारे के सारे वहाँ पे टाइम्स नाउ के भी लोग थे और भी कई तमाम प्रकार के टीवी चैनल थे, वो सब लाइव कवरेज उसको देख रहे थे। तो ये बताना कि पुलिस द्वारा एकदम क्लोज रेंज में खड़े होके या उनको मारना या फिर तमंचे से 100 मीटर दूरी पे फायर कर देना, ये अपने आप में सवाल उठाता है इस तरीके की चीजें। इनके द्वारा ये कहना कि पुलिस ने गाड़ी स्वयं जलाई, जबकि आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं, जिसमें दंगाइयों की भीड़ है, वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हों, चाहे गाड़ियां जलाई हों, सबके सब पाई वसूला जाएगा। और कुछ फुटेज और जारी किए जाएंगे उसके क्रम में, ताकि आपको पता चले उस समय की रियलिटी और क्या थी। हालांकि सारी फुटेज जो मस्जिद के पीछे की थी, जो उन्होंने मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी और पत्थरबाजी की, वो आपने आज लगभग सारी मिल गई है। लेकिन कुछ और फुटेज है, वो भी हम जारी करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, वो उन्होंने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण यह है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं मानता हूं पुलिस पर फायरिंग भीड़ में उपस्थित लोग अवैध असलाहों से कर रहे थे, लेकिन पुलिस को गोली पांव में मारनी चाहिए थी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने फायरिंग की,
अपने असली अपने से। एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने तमंचे चलाए, फिर कह रहे हैं चलो मैंने मान लिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग है, वो जनता ने की, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा रहम रखना चाहिए कि उनको पाँव में मारनी चाहिए थी। अरे भाई, पुलिस वालों को कहीं भी क्यों मारनी है? जब TSM से रबर बुलेट से चीजें कंट्रोल में हो रही हो तो हम क्यों फायरिंग को रिजोर्ट करेंगे? बट इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए गए हैं, ये नॉट ओनली भ्रामक है बट शोज की किस तरीके से कंस्पिरेसी का एक पार्ट होने और उन लोगों को, जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है, उनको किस तरीके से मीडिया की तरफ से प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर के माध्यम से उनको बचाया जा सके, और जिन पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है उन लोगों से किसी प्रकार की सिंपैथी ना होगी, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ जो पत्थरबाज है, जिन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया है, उन लोगों की सिंपैथी के लिए इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, जो कि बहुत ही खेदजनक है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो उन्होंने बयान दिया उसको कृपया करके विवेकपूर्ण तरीके से 3-4 बार सुनिए। ये जो पंक्ति है आपको पहली बार में पकड़ में आ जाएगी। उन्होंने स्वयं कहा कि दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला, और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असले से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज एक तरह से क्या मैं बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या सही है, क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीजें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। इनकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सर, एक सवाल ये है, अभी सर आप जितने भी आपने बात की है उससे एक बात ये स्पष्ट है कि पुलिस की तरफ से या प्रशासन के किसी भी अधिकारी की तरफ से गोली चलाने का कोई आदेश नहीं था, किसी भी तरीके का कोई आदेश नहीं था। यानी जो वीडियो आए हैं, अगर कोई पुलिसकर्मी, क्योंकि अभी 24 घंटे हुए हैं, जांच आपकी भी चल रही है, आप भी इतनी जल्दी सभी तथ्यों पे नहीं पहुंच सकते, ऐसे भी विजुअल्स हैं जिसमें पुलिसकर्मी गोली चलाते दिख रहे हैं। यानी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके पास कोई आदेश नहीं था। नॉन लिथल वेपन्स हैं, उनको प्रयोग करने का आदेश है, वो DM महोदय द्वारा दिया गया था, उन्हीं वेपन्स को प्रयोग किया गया है। कई वीडियो हैं जिसमें पिस्टल से गोली चलाते दिख रहे हैं। अब आप उसको अगर को आपके पास कोई इंसास चलाते हुए अगर आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, और इंसास से कोई फायर हुआ है अगर आपको दिख रहा है, तो आप बिल्कुल लाइएगा, उसको भी विवेचना में सम्मिलित किया जाए। सर, एक उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि एक पिस्टल से जो है वो सीने सर के ऊपर से गोली चलाई जा रही है। उसको कम से कम जायज है, 5-6 बार क्लियर कर दिया गया है, वो पिस्टल नहीं है, वो रबर पैलेट गन है, और उसको क्लियर कर दिया गया है, और दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ, वो पिस्टल नहीं है। 4 लोगों की जो मौत हुई है सर, वो क्या पुलिस की गोली से हुई है या उपद्रवी से हुई? 4 की मौत हुई है। इसके लिए मजिस्ट्रियल जो जांच है वो हमने शुरू कर दी है। कल ही हमने ऑर्डर कर दिया था और 7 दिन में हमने रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही साथ 7 FIR भी हुई है, उसके अंतर्गत भी जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा रियलिटी क्या थी। जफर आज आप बुलाया गया और उन्होंने भ्रामक बयान दिया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी क्या? अभी सम्मानित व्यक्ति हैं वो हम उनको समाज के सम्मानित व्यक्ति मानते हैं। वो चाहे हमारे खिलाफ कितना भी भ्रामक, कितना भी गलत बोलने का प्रयास करें, कुछ भी कुत्सित प्रयास करें, लेकिन हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए सम्मान है। वो सम्मानित व्यक्ति, वो सम्मानित रहता है, वो अपने सम्मान को गिराए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे मन में उनके सम्मान को हम नहीं गिराए। जितनी बातें कही है जितनी बातें आपने कही है, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती उनके खिलाफ? जो आपने बातें कही, बातें कही उन्होंने भ्रामक बात कही, हमने उसका खंडन कर दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? उन्होंने आपके सामने बताया था, हमने भी आपके सामने। चारों की मौत 315 हाँ, गन शॉट वुंड से हुई है। मैं ये कहूँ कि 315 बोर से हुई है या किस वजह से हुई है, वो फोरेंसिक का निर्णय। जी जी, ये गोली किसकी तरफ से चलाई गई? ना मेरे से पूछ के चलाई थी, जिन्होंने चलाई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी गोली से हुई है। अच्छा। ये विवेचना का विषय है, विवेचक अपनी जांच करेगा। सर, ये एक दंगा की तरह भड़काने का प्रयास किया गया था। किस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में किसको गोली लगाई, दंगाइयों ने आपस में किसको लगाई, आपस में लड़ रहे थे तब लगाई। मैंने मॉर्निंग में भी आपको अलग अलग टाइप के वेपन दिखाए थे। किस किस प्रकार के लोगों से लैस ये लोग रजिस्टर होगा सर इन चारों मामलों में? ऑलरेडी पुलिस के असरों से लूट के वो भी चीजें आई हैं, और भी अन्य मजिस्ट्रियल जांच
जांच का डीएम साहब ने आदेश किया है। सारे तथ्य हैं वो समय समय पे आपके सामने रखे जाएंगे। सारी प्रक्रिया इतनी तेज गति से नहीं होती है, सही चीजें करना बहुत जरूरी है, प्रोसीजर से करना जरूरी है और सच सामने आना जरूरी है, जल्दबाजी जरूरी नहीं है। थैंक यू। ये सवाल आपके लिए है, 25 लोगों के कितने लोगों के आने की अनुमति थी? मतलब सर्वे की जो टीम थी, कितने लोगों के आने की अनुमति थी? सर्वे टीम एडवोकेट कमिश्नर को डिसाइड करनी थी। मेरे को और कप्तान साहब को केवल प्रोटेक्शन देना था, तो उन्होंने जितने लोग कहा और जितने लोगों के लिए इंतजामिया कमेटी और जफर साहब ने अनुमति दी उतने लोग उसके अंदर गए। अभी मस्जिद है वो, धार्मिक शरीर रहे से वीडियो आए हैं कि वहाँ से धार्मिक नारेबाजी करते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या क्लियर करना जरूरी है? मैं फिर उस न्यूज का खंडन करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, हम भूल गए थे, उसका भी खंडन करना था आज। वो जो नारेबाजी हुई थी, जब लगभग 10:15 के बाद पत्थरबाजी चारों ओर से जो दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, वहां जब चारों ओर से भीड़ हो गई थी, तो जो अन्य समुदाय था उनकी गली जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने पड़ती है उससे निकाला गया। वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। अगेन आई रिपीट, वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। वो जब जा रहे थे 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो उस समय के हैं और उनको और चौकी से आगे के हैं, जो सरथल चौकी से आगे के। हो सकता है उस समय इन लोगों को कुछ लोगों ने देखा हो और उनके साथ वो नारेबाजी करते हुए फिर कोतवाली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया हो। जबकि फिर मैं आपको कहूंगा वो 10:30 बजे के बाद के हैं, उससे पहले का कुछ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल बस ले लीजिए सर, कि जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में भी क्या पुलिस की तरफ से कोई गोलियां नहीं चलाई गई? पूरे हिंसा में जो मेरे संज्ञान में जहां मैं खड़ा था वहां नहीं चलाई गई, बाकी मजिस्ट्रेट जहां सर, आप लोगों की बातों से ये स्पष्ट है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है और किसी न किसी परिवार का हिस्सा थे। बिल्कुल है, कोई कमाने वाला था, कोई बेटा था। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई कंपनसेशन या किसी तरीके से उन पीड़ित परिवारों की मदद करेगा? उन्होंने अपनों को खोया है। हम पहले मजिस्ट्रियल जांच करवा रहे हैं, विद इन अ वीक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद जो भी शासन की ओर से अनुमन्य होगा वो हम करेंगे। जो भी शासन की ओर से अनुमन्य होगा। क्यों साहब ने एक आरोप साफ लगाया है कि सर्वे में के जो कोर्ट के आर्डर थे वो सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की थे, लेकिन उनका आरोप यह है कि वहाँ मेजरमेंट करा गया, उसको होश का पानी खाली करा गया। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, उन्होंने एक और आरोप लगाया, आपने फिर मुझे एक चीज और याद करा दी, क्योंकि मैंने उनका जो वीडियो था वो 2 बार देखा। उन्होंने बार बार बोला कि सीओ और एसडीएम ने ऐसा किया, सीओ और एसडीएम ने ऐसा किया, जबकि एसडीएम इज फॉर सिक्योरिटी देयर, CO is for security there and EO is there for यदि किसी प्रकार की क्लीनिंग की कोई आवश्यकता है, इसलिए वो वहाँ थे। तो आपको मैं फिर कहूँगा, किसी ने कोई पैमाइश नहीं कराई। वीडियोग्राफी ऑनरेबल कोर्ट के सामने हम प्रेजेंट करेंगे, वो जब आपको देखने को मिले तो आप उसमें देखिएगा क्या किसी के पास कोई इंची टेप या आजकल लेजर का कुछ नहीं सर, इनको सर्वे की एक बार महोदय मेरा निवेदन है, आप सर्वे को गूगल कर लीजिएगा, सर्वे की डेफिनेशन क्या है पता चल जाएगा कि व्हाट डज सर्वे मीन। आप सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। तो संभल के डीएम और एसपी की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो आरोप जफर अली की तरफ से लगाए गए हैं उनका खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि जरा भी उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि मस्जिद के अंदर ना तो किसी तरीके की कोई खुदाई हुई, तथ्यहीन है। वहां पर ना तो मापा गया है, कोई भी चीज नहीं देखी गई, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई है और मजिस्ट्रियल जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सबके सामने आ जाएंगे, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा।